हेलो बच्चे, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6, दैट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, राइट? So as soon as you listen to this name square, this term square, you will be getting two things in your mind. That is एक नंबर जिसका स्क्वायर करेंगे, जिसका पावर 2 है, a square, and एक शेप, that is the shape of the square, right? So are these two things different? No, actually these two things are the same, which are represented in a different way. If you want to represent something in a geometrical form, then you get the shape. ठीक है, ये शेप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है एंड ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ ये इज अ नंबर. ये कैन बी एनी नंबर, राइट? 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 100 स्क्वायर, कोई भी नंबर हो सकता है. उसका स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करके हमको जो आंसर मिलता है, यहाँ ए स्क्वायर करने के बाद एक नंबर हमको मिलेगा. ठीक है, दिस नंबर इज कॉल्ड द स्क्वायर नंबर. ठीक है, और इट इज कॉल्ड, इफ इट इज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो यहाँ मैंने आपको कुछ नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स करके आंसर्स लिखे हैं. चेक दिस. 1 नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, सो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर. यहाँ हमको ये जो भी ब्लू पेन से यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, all these are called perfect square numbers, right? Because they we get these after we multiply two natural numbers टू सेम नेचुरल नंबर्स 2 बार मल्टीप्लाई करने से ये नंबर हमको मिल रहा है. सो दीज आर कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, राइट? So since we have already studied about the geometrical representation, इस टॉपिक का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज स्क्वायर शेप जो है, उसके बारे में हमने उसका प्रॉपर्टीज, वो कैसे दिखता है, वो हाउ वी कैन यूज इट करके अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो इस क्लास में हम सिर्फ ये नंबर के ऊपर, ये दिस टाइप्स ऑफ नंबर्स वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस टाइप्स ऑफ नंबर्स. So सबसे पहले I have listed some perfect square numbers here. Let us try to understand how they work. ठीक है, अब यहाँ जो ब्लू पेन में लिखा है perfect square numbers, उनका यूनिट प्लेसेस आप देखो, ऑब्जर्व करो, एंड यूनिट इस नंबर परफेक्ट स्क्वायर का ये जो स्क्वायर है, नंबर है, उसका यूनिट प्लेस और इसका यूनिट प्लेस, इन दोनों का यूनिट प्लेसेस के बीच में क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे. ठीक है, अगर नंबर के यूनिट प्लेस में 1 है तो स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 1 दिखाई दे रहा है. यहाँ 11 स्क्वायर में भी ऑब्जर्व करो, यहाँ अगर 1 है यूनिट प्लेस में, यहाँ 1 है, और स्क्वायर नंबर में भी हमको 1 दिखाई दे रहा है. सो यू कैन कंक्लूड दैट इफ नंबर हैज 1 in unit place, then square number has, उसका square also 1 in unit place. ठीक है, अब ऐसा ही 1 आने वाले और कुछ नंबर्स है क्या? ठीक है, स्क्वायर नंबर्स में यूनिट प्लेस में 1 आने वाले नंबर्स और कोई है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1 है. So you can see 1 here also and here also. So इनका नंबर्स के यूनिट प्लेस में क्या है? 9, और यहाँ भी 9. 19 में भी यूनिट प्लेस में 9, यहाँ भी यूनिट प्लेस में 9, और इनके स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस में 1 आया है. सो इफ ए नंबर हैज 1 और 9, कोई भी एक नंबर में यूनिट प्लेस में 1 या 9 है, तो उसका स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 1 हमको दिखाई दे रहा है. ऐसे ही और कुछ और देखेंगे. यहाँ देखो, यहाँ नंबर की यूनिट प्लेस 2 है और स्क्वायर नंबर की यूनिट प्लेस में 4 है. यहाँ भी 12 में यूनिट प्लेस 2 है, स्क्वायर नंबर की यूनिट प्लेस में 4 है. और ऐसे ही अगर देखते हैं तो और एक जगह पे हमको स्क्वायर नंबर में 4 दिखता है यूनिट प्लेस में, दैट इज 8. नंबर अगर 8 है यूनिट प्लेस में, तो उसका स्क्वायर में और एक बार 4 दिखाई दे रहा है. ऐसा ही 18 स्क्वायर में भी यहाँ 8 है और उसका स्क्वायर में 4 है यूनिट प्लेस में. सो ये कंक्लूजन हम इससे ले सकते हैं, इफ नंबर हैज 2 or 8 in unit place, then square number
has 4 in its unit place. मैं यूनिट प्लेस को शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ, प्लीज डोंट राइट इट इन शॉर्ट फॉर्म, ओके। सो ऐसा ही और कुछ रिलेशंस देखेंगे। अगर नंबर में यूनिट प्लेस में 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में 9 आया हुआ है, और कहीं पे भी 9 आया है कि यहाँ पे 9 आया है, हमको यहाँ दोनों जगह 9 दिखाई दे रहा है। सो नंबर के यूनिट प्लेस में क्या दिखाई दिया? 7। सो इफ number has 3 or 7 in unit place, then square number has 9 in its unit place. Right? So ऐसा ही हम और अगर नंबर में 5 है, 6 भी है ना, सो 4 अगर है तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो यूनिट प्लेस में 6 आ रहा है, और कहीं पे भी 6 आ रहा है। यहाँ 6 के स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस में 6 आ रहा है, 16 को स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर प्लेस में 16 आ रहा है। सो यहाँ और एक हम लिख सकते हैं, इफ नंबर हैज 4 or 6 in unit place, then square number has क्या आएगा? 6 in its unit place. and 5 अगर है तो 5 का 5 स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस में 5 ही आया है, यहाँ 15, मतलब यहाँ यूनिट प्लेस में 5, उसको स्क्वायर करने के बाद भी हमको 5 आया है। सो ऐसा ही नंबर 5 है, नंबर के यूनिट प्लेस 5 है, तो स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस भी 5 आया, ठीक है। एंड लेट अस कम टू द लास्ट। ये सभी नंबर्स के बारे में हमने बात कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया है। अभी 10 में एक 0 है, एक 0 यहाँ स्क्वायर होने के बाद कितना हुआ? 2 जीरोस हुआ है, डबल। सो अगर यहाँ डबल लेंगे, 100 लेंगे, 100 को स्क्वायर करेंगे, तो 100 को स्क्वायर करने के बाद हमको 10,000 हो रहा है, मतलब यहाँ 2 जीरोस, यहाँ 4 जीरोस हो रहे हैं, मतलब यहाँ भी डबल हो रहा है नंबर ऑफ जीरोस। सो इफ आई गिव यू ए नंबर विच हैज 3 जीरोस इन द लास्ट में अगर 3 जीरोस से नंबर है तो वो स्क्वायर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली, बिकॉज एक 0 डबल होके 2 जीरोस हुआ है, 2 जीरोस डबल होके 4 जीरोस हुआ है, तो बीच में यहाँ कुछ भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसमें 3 जीरोस है कि नहीं? सो वी कैन जस्ट ऑब्जर्व द नंबर, कोई सिर्फ नंबर को ऑब्जर्व करके उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो आसान से हम बता सकते हैं। लेट अस ऑब्जर्व, टेक सम नंबर्स एंड सी हाउ यू कैन प्रेडिक्ट थिंग्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पेज नंबर 96 में एक्सरसाइज शुरू हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ नंबर्स दिया है आपको, 81, 272, 799, 3853, ऐसा बहुत सारे नंबर्स, 10 नंबर्स दिया है। अब इस नंबर्स को अगर स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा, ये हम बताना है, ठीक है। सो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 6th वाला लेती हूँ, 26387। हमको यहाँ नंबर दिया है 26387। ये नंबर ऑब्जर्व करके इसका यूनिट प्लेस में क्या है? 7। अब इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो जो भी आंसर आएगा इसका यूनिट प्लेस में क्या रहेगा? ये आप शायद ऑब्जर्व यहाँ से ही डायरेक्टली करके बता सकते हैं। सो ये मैं रब कर लेती हूँ और यहाँ अच्छे से लिखेंगे। एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में 6th प्रॉब्लम क्या है? 26387। 26387 को अगर स्क्वायर करेंगे तो जो भी नंबर मिलेगा उसका यूनिट प्लेस में क्या आएगा? That is what the question is telling you to do.
सो अब भी हमने जो रिलेशन देखे हैं नंबर का यूनिट प्लेस और उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस, उसके हिसाब से अगर इसका यूनिट प्लेस में 7 है तो स्क्वायर होने के बाद यूनिट प्लेस में क्या हो सकता है। सो यहाँ 7 देखो, 7 स्क्वायर होने के बाद 49 मतलब यूनिट प्लेस में 9 है। यहाँ 17 देखो, यहाँ भी यूनिट प्लेस में 7 है, स्क्वायर होने के बाद 9 आया हुआ है। सो मतलब यहाँ भी ये नंबर स्क्वायर होने के बाद 7 जहाँ है वहाँ यूनिट प्लेस में 9 आएगा। ठीक है, सो यू कैन राइट द स्टेटमेंट दैट सिंस द यूनिट प्लेस of the given number is 7, the unit place of the square number will be 9 करके आप लिख सकते हैं। ऐसा ही दिया हुआ सारे जितने भी बड़ा हो नंबर सिर्फ यूनिट प्लेस क्या हो सकता है करके हम आसान से अज्यूम कर सकते हैं, आसान से बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। So please try to do the remaining problems. These are very easy. If you have any doubts in this, you can ask me in the group. Right? Second question अब एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे एक्सरसाइज में। ये भी यूनिट प्लेसेस का देख के बताने वाले प्रॉब्लम है, इसी के वजह से अभी ये वो भी देख लेंगे। The following numbers are obviously not perfect squares. Give reason. कुछ नंबर्स दिए हैं, वो बोल रहे हैं कि these are not obviously not perfect squares. हम देख के बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर रीज़न बताना है क्यों करके। ठीक है, सो कुछ नंबर्स यहाँ पे लेंगे सेकेंड क्वेश्चन में से। सेकेंड क्वेश्चन में 2 प्रॉब्लम्स लेती हूँ मैं, लास्ट वाला 8th वन एंड थर्ड वन 7928 and 8th one 505050. So these two are the numbers. अब इसका ये नंबर्स क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है वो बताने के लिए हम अभी तक क्या पढ़े हैं, यूनिट प्लेस कंपेयर करके देखना पता है हमको। तो अभी ये टेबल में देखो स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का सारे यूनिट प्लेसेस देखो। सो क्या क्या आता है यूनिट प्लेसेस में, 1 1, सो 2 बार 1 आया है, 4 4, दो बार 4 आया है, 9 9, 2 बार 9 आया है, उसके बाद 6 5 एंड 1 4, बस 1 4 9 6 5 एंड अगर जीरोस आता है वो इवन नंबर ऑफ जीरोस होना चाहिए। दैट इज अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि एक जीरो अगर होता है तो वो डबल होके 2 होता है, 2 जीरोस अगर होते हैं तो डबल होके 4 होता है, 3 जीरोस अगर है तो 6 होता है। एवरी टाइम द नंबर ऑफ जीरोस विल बी डबल्ड आफ्टर स्क्वायरिंग। सो अगर जीरो है तो वो इवन नंबर्स में होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर यूनिट प्लेस में कोई और नंबर है तो वो 1 या 4 या 6 या 9 या 5, सिर्फ ये नंबर्स होना चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर में यहाँ इस तरफ भी देखो 1 1 4 4 9 9 6 6 5 एंड 00 000, ना 000 नहीं रहता है, 00 40 6 जीरोस ऐसा ही आता है। सो लेट अस ऑब्जर्व दीज यूनिट प्लेसेस एंड टेल। अब ये देखो 8, can you see any number, any perfect square number which ends with 8, which has a unit place of 8? No. So you can write the statement, यहाँ आप लिख सकते हैं this number cannot be a perfect square because perfect square does not have 8 in its unit place. Reason is perfect square numbers does not have 8 in units place, ठीक है। नाउ ये नंबर लास्ट वाला 8th प्रॉब्लम में दिया हुआ नंबर 505050, it has how many zeros in the end? 1 0. So what reason can you give to this number? हम ऑलरेडी ये देखे हैं
कि अगर कम मिनिमम 1 0 अगर है तो भी वो डबल होता है. सो परफेक्ट स्क्वायर में कम से कम 2 जीरोस होना है. सो इसमें एक ही जीरो है. ऑड नंबर्स में अगर जीरोस है देन दे कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर. सो ये रीजन लिखो. एनी perfect square number does not have odd number of zeros in the end. Therefore, the given number cannot be a perfect square. So ऐसा आप reasons कोई भी नंबर देके कितना भी बड़ा हो नंबर, सिर्फ उसका यूनिट प्लेस में क्या है करके सिर्फ वो देख के आप आसान से बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. क्वेश्चन मेरे साथ आप पढ़ लो. द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स. नीचे कुछ नंबर्स दिया है, उनका स्क्वायर करने के बाद कौन सी परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर आता है वो हम बताना है. सो ऑड नंबर या इवन नंबर हम यूनिट प्लेस देख के आसान से बता सकते हैं, है कि नहीं. नाउ परफेक्ट स्क्वायर्स यहाँ बहुत सारे हैं. व्हाट दिस 25 कौन सी नंबर है, इवन और या ऑड, वो हम लास्ट में यूनिट प्लेस में जो नंबर है वो देख के बता सकते हैं. ऐसा ही इसको भी कर लेंगे. सबसे पहला प्रॉब्लम दिया है थर्ड क्वेश्चन में 431. सो थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट प्रॉब्लम 431. अब इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो हमको यूनिट प्लेस में क्या आएगा. स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस में हमको 1 आएगा. दैट वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. सो जिस नंबर को यूनिट प्लेस में 1 है वो ऑड नंबर होता है या इवन नंबर होता है. ऑब्वियसली इट इज एन ऑड नंबर सिंस द परफेक्ट स्क्वायर नंबर has one will have 1 in its units place. It will be an odd number. ऐसा ही और एक प्रॉब्लम देखेंगे हम 2826. सेकेंड प्रॉब्लम जो है यहाँ 2826. तो उसका स्क्वायर करने के बाद हमको जो आंसर मिलेगा उसका यूनिट प्लेस में क्या आएगा. सो जहाँ 6 है यूनिट प्लेस में स्क्वायर होने के बाद यूनिट प्लेस में और 6 ही आया है. 16 को स्क्वायर करने के बाद 256 यूनिट प्लेस में 6. सो ये भी स्क्वायर करने के बाद हमको 6 आएगा. सो जिसका यूनिट प्लेस में 6 है वो ऑड नंबर होता है या इवन नंबर होता है. Please write the statement and complete the other two problems also in this given exercise. ठीक है. So please complete this and inform me if you have any doubts in this. Please tell me in the group.